अस्सलामुअलैकुम। मॉनसून मौसम बरसात, इजाफी नमी, शदीद गर्मी वाले दुरानिया में पोल्ट्री बर्ड्स को सेहतमंद रखने के सिलसिले में अहम मालूमात शेयर की जा रही हैं। बर्ड सेटअप की दीवार या छत पे लीकेज हो तो बिला ताहीर मरम्मत करवाएं ताकि बारिश का पानी चिकन्स और रिहायशगाह को गीला न कर पाए। परिंदों के मस्कन के अतराफ में कोई न कोई ऐसी या मिलती जुलती सहूलत मुयसर रखें जो बारिश के पानी को बर्ड सेटअप में दाखिल होने से रोक सके। इसे बर वक्त ज़ेरे इस्तेमाल लाएं। सिर्फ उतनी मिकदार में ग़िज़ा बर्तन में डालें जिसे महसूस दुरानिया में पोल्ट्री बर्ड्स इस्तेमाल कर लें। खुराक रात को बर्तनों में न पड़ी रहे वगरना माहौलियाती गीलापन, इजाफी नमी और तरी ग़िज़ा की ग़िज़ाइयत में तब्दीली का मूजब बनेगी। हत्ता के खुराक के खराब होने के इम्कानात भी होंगे। यकीनी बनाएं कि बारिश के पानी की निकासी का बाकायदा बंदोबस्त हो, क्योंकि जानदारों के सेटअप के करीब पानी खड़ा रहने के बायस बीमारियां फैलाने वाले वेक्टर्स को ब्रीडिंग का मौका मिल जाता है, जो कि आपके फलाह के लिए एक खतरनाक पहलू रहेगा। इजाफी नमी वाले दुरानिया में हवा का बेहतरीन बहाव यकीनी बनाएं ताकि रिहायशगाह में अमोनिया गैस इकट्ठी ना हो। इस मकसद के लिए बर्ड सेटअप में इस तरह की या मिलती जुलती सहूलत मुयसर रखें। कमज़ोर हवा का बहाव, परिंदों के लिए दस्तयाब ऑक्सीजन की कमी, सांस की तंगी, अमोनिया गैस की ज़्यादती, बिस्तर की खराबी, कमज़ोर नशोनुमा, कीमती अज़ा की खराबी और कम पैदावार के साथ साथ दीगर पेचीदगियों मुख्तलिफ मसाइल का मूजब बनेगा। पानी की फराहमी का ज़रिया ड्रिंकर वगैरह ऐसा इस्तेमाल करवाएं जिससे पानी की लीकेज ना हो, ताकि सेटअप में गीलापन हद से बढ़ने ना पाए। इजाफी नमी और बढ़ता हुआ दर्जा हरारत मौसम बरसात में जानदारों को हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक, हीट वेव, डिहाइड्रेशन और मिलती जुलती कैफियत में मुब्तला कर सकता है। इसलिए जैसे ही गर्मी के तनाव या जिस्म में पानी की कमी जैसी सूरत हाल दिखाई दे तो फ्राहम करदा माहौल में बेहतरी लाएं ताकि जानदार की जिस्मानी हालत पेचीदा ना हो। मौसम बरसात में बेहतियाती की वजह से अगर रिहायशगाह में गीलापन हद से तजावज़ कर जाए तो मोज़रे सेहत लार्वा की पैदावार में इजाफा होने लगता है। लिहाजा वक्तन फ़ौक्तन लार्विसाइड इस्तेमाल करवाएं और रिहायशगाह को खुश्क रखने के सिलसिले में इस तरह की या मिलती जुलती तदाबीर पे अमल पैरा रहें। ग़िज़ाई अज्जा ग़िज़ा को ऐसी जगह पे ज़हीरा करें जहां इनकी खराबी का खदशा ना हो। खुराक में इजाफी नमी, तरी की वजह से फंगस, फफूंदी न लगे और ना ही ग़िज़ाइयत के मायार पे मनफी असरात मरतब हों। जैसे जैसे मॉइस्चर लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फीड में माइकोटॉक्सिन्स के फलने फूलने के इम्कानात में भी इजाफा होगा। इसलिए ग़िज़ा की ज़हीरा अंदोज़ी के लिए ऐसी जगह मुंतखब करें जो वाटर प्रूफ हो और ग़िज़ा को फ़र्श या दीवार के साथ ना लगने दें। फीड केक्स, रोड़ियाँ ना बनने दें, अगर बने तो ज़ाया कर दें। ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल ना करवाएं और खुराक के बर्तनों की हफ्तावार सफाई, धुलाई, जरासीम कुशी करें। इस मौसम में यानी मौसम बरसात में माइकोटॉक्सिन्स यानी फंगस, टॉक्सिन्स, फफूंदी, जहरीले मवाद की नशोनुमा में इजाफा होने लगता है। लिहाजा मतलूबा मिकदार महसूस दुरानिया से टॉक्सिन बाइंडर्स इस्तेमाल करवाना बेहतरीन हिकमत अमली रहेगी। मौसम बरसात में पीने वाले पानी का मायार भी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे मुतासर हो सकता है, जिसके बायस इकोलाई और दीगर नुकसानदेह जरसूमों, पैथोजेंस की नशोनुमा बढ़ने लगती है। इसलिए पाइपलाइन सफाई, बायोफिल्म का खात्मा, खड़ा पानी बाहर निकालने और पानी की जरासीम कुशी जैसी सरगर्मियों पे अमल पैरा रहें। गर्मी का तनाव, हब्स, घुटन को कम से कम रखने, फ्राहम करदा माहौल को पोल्ट्री बर्ड्स के लिए खुशगवार बनाने और फलाह को मोज़रे सेहत जरसूमों की जद में आने से महफूज रखने के लिए हवा की रफ्तार में इजाफा करें और इस तरह की या मिलती जुलती तदाबीर अपनाकर चिकन्स को मौसम बरसात में सेहतमंद रखें। परिंदों को इजाफी नमी, हब्स के मुज़र असरात से महफूज रखने के सिलसिले में बाजार से कैल्शियम क्लोराइड खरीद कर जानदारों की रिहायशगाह में रखें। चंद ही घंटों में
नमी का तनासब कम होने लगता है। 200 स्क्वायर फुट जगह में सिर्फ 50 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड किसी बर्तन में डालकर बर्ड सेटअप में रखने से नमी को कंट्रोल में रखना आसान हो जाता है। एहतियाती तदबीर के तौर पे कैल्शियम क्लोराइड चिकन्स की पहुंच से दूर रखें। चिकन्स की रिहायशगाह के अंदर या आसपास पौधों, घास, जड़ी बूटियों की तादाद में कमी लाएं या इनकी कटाई करवाएं। एग्जॉस्ट फैन या ज़्यादा से ज़्यादा खिड़कियां रखें ताकि फ्लाक को सांस की बीमारियों, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी से महफूज रखा जा सके। आजकल के मौसम में लकड़ी से बनी अशिया पोल्ट्री बर्ड्स की रिहायशगाह में कम से कम इस्तेमाल करवाएं। वेंटिलेशन यानी हवा के गुज़र को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रखें। अगर अतराफ़ में पर्दे हैं तो इन्हें ज़्यादातर औकात के लिए या मुस्तकिल तौर पे एक साइड पे रखें। और अगर हवा के बहाव में तेज़ी लाने, इजाफी नमी, मॉइस्चर बाहर निकालने के लिए इस तरह से पंखे वगैरह लगाए हुए हैं तो इनका फ्लो बढ़ाएं। बर्ड सेटअप में कहीं भी लीकेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मौसम बरसात में लीकेज के बायस रिहायशगाह में नमी मज़ीद बढ़ेगी और फिर गीला, तरी वाला माहौल परिंदों की जिस्मानी सेहत पे मनफी असरात मरतब करेगा। अगर बिस्तर में नमी की मिकदार बढ़ने लगे तो इसे खुश्क करने का बंदोबस्त करें। बेहतर हवादारी को यकीनी बनाएं और साथ नया खुश्क बिस्तर मिक्स करें। वुड ऐश यानी राख और सूरज की रोशनी को भी बेड खुश्क रखने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। गीले बिस्तर पे बिल्कुल समझौता ना करें। काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगे तो बिला ताहीर बाहर निकालें, खुश्क करके दोबारा ज़ेरे इस्तेमाल लाएं या मुकम्मल तौर पे तब्दील कर दें। आजकल के मौसम में बिस्तर की मोटाई लगभग 2 इंचज़ या इससे कदरे ज़्यादा रखें, लेकिन अगर आप आधा या 1 इंच बेड को बाआसानी बेहतर हालत में रख सकते हैं तो बिस्तर की मिकदार, मोटाई कम भी रखी जा सकती है। बाकायदगी से पंजी इस्तेमाल करें। बर्ड सेटअप में इस तरह से केक्स, रोटियां वगैरह ना बनने दें। अगर बने तो इन्हें बाहर निकाल दें। बीठों और बिस्तर के साइज में बैलेंस, तवाज़न बरकरार रखें। जैसे जैसे फ्लाक की उम्र बढ़ती जाए, बीट के साइज में इजाफा होने लगे, वैसे वैसे बेड की मोटाई भी बढ़ाएं। जिस कदर पतली बीठों की तादाद बढ़ेगी उसी कदर ह्यूमिडिटी, नमी में इजाफा होगा। लिहाजा डायरिया कंट्रोल में रखें या इसहाल, लूज मोशन की सूरत में इलाज मुआवजा करें। आजकल के मौसम में जानदारों को कदरे खुली जगह फराहम करें। साल के किसी भी मौसम में पोल्ट्री बर्ड्स की अच्छी जिस्मानी सेहत और बेहतर कारकर्दगी के हसूल के सिलसिले में बर्ड सेटअप, जानदारों की रिहायशगाह का खुश्क रहना इंतहाई ज़रूरी है। और अगर गर्म मरतूब मौसम में इजाफी मॉइस्चर, नमी, तरी के बायस रिहायशगाह में ह्यूमिडिटी बढ़ने लगे तो मुख्तसर ही मुद्दत में चिकन्स बीमार होने लगते हैं। इसलिए बतौर ज़िम्मेदार निगरान नमी के तनासब को कंट्रोल में रखना आपकी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। भरपूर कोशिश करें कि नमी को 65 से 75% के दरमियान रखें और अगर कम हो जाए तो इसे बढ़ाने का बंदोबस्त करें। हब्स, घुटन वाले मौसम में पोल्ट्री बर्ड्स को वक्तन फ़ोक्तन लीमू पानी, पेपरमेंट ऑयल, पैरासीटामोल या इबुप्रोफेन एंटी एलर्जिक दवा या बतौर मतबादल प्याज और डॉक्सीसाइक्लिन इस्तेमाल करवाएं। इन्हें आप इजाफी नमी वाले मौसम में बतौर एहतियात भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और चिकन्स के मुतासर होने की सूरत में बतौर इलाज भी लीमू का रस निकालें। 2 ml 2 cc यानी 2 मिलीलीटर लीमू अर्क को 1 लीटर ताज़ा साफ पानी में शामिल करके चिकन्स को पीने के लिए दें। शदीद हब्स के दौरानिया में रोज़ाना 5 घंटे लगातार 1 हफ्ता तक लीमू का इस्तेमाल जारी रखें। उसके बाद 24 से 32 घंटों का वक्फा देकर फिर से अगला हफ्ता लीमू इस्तेमाल करवाएं ताकि मानसून मौसम में फ्लाक को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी मैसर हो और हब्स के दौरानिया में भी परिंदों का इम्यून सिस्टम यानी मदाफ़ती निज़ाम मुस्तहकम रहे, जानदार अमराज की जद में ना आए। मौसम गर्मा में घुटन के दौरानिया में पोल्ट्री बर्ड्स का जिस्मानी दर्जा हरारत नॉर्मल रखने, अंदरूनी अज़ा को ठंडा रखने, गर्मी के तनाव, डिहाइड्रेशन, बदहज़मी
اور سانس کے مسائل کی روک تھام کے سلسلے میں قریبی میڈیکل سٹور سے پیپرمنٹ پلس سیرپ خریدیں جس میں پیپرمنٹ آئل موجود ہے۔ 3 cc پیپرمنٹ پلس سیرپ کو 1 لیٹر تازہ صاف پانی میں شامل کر کے روزانہ 10 گھنٹے لگاتار 5 دنوں تک استعمال کروائیں۔ السلام علیکم۔